भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा विपक्ष पर भी लगातार हमलावर है। एबीपी गंगा के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा खास बातचीत में तीसरे मोर्चे को लेकर निशाना साध रहे हैं। कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने साकार नहीं हुए। यादव ने कल तेलंगाना के खम्मम में रैली की और बीजेपी के काउंटडाउन की शुरुआत कह दी है। कहा है कि 399 दिन बचे हैं और बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। सर अगर बात करें तो कल अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 24 से वो सत्ता में बाहर जाने वाली है। अगर वो लोग कुछ बात को कहते हैं तो वो तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जो बात है तो वो देख सकते हैं। उन्हें कोई हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है और देखा है खूब, कोई भी देखे। हसीन सपने कभी पूरे होते हैं क्या? सपने देखना तो सभी को चाहिए, वो देख रहे हैं सपने तो देखें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो हमारा दल है उसकी ही सरकार केंद्र में बनेगी और देश की एओसी के रूप में फिर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठेंगे और देश का जिस तरीके से संचालन उन्होंने किया है कि आज वो देश के ही नहीं विश्व के एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं। किस तरीके से योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में सभी को ये योजनाएं दी हैं जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके और आगे बढ़ सके। और इनकी ही आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड की 4 में से 4 लोकसभा सीट एक बार फिर से जीतने का काम किया जाएगा और यूपी में जो लक्ष्य रखा गया 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उसे भी पूरा किया जाएगा। कृष्ण वीरपाल राव के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है। आस्था के इस मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं और कई संत यहां पर कल्पवास कर रहे हैं और इन्हीं में से एक ऐसे संत हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये बाबा योगी अमरजीत महाराज हैं जो अपने सिर पर खेती करते हैं। इन्होंने अपने सिर पर जौ की खेती की हुई है। उनका कहना है कि अपनी कठिन साधना के चलते वो ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। बाबा योगी अमरजीत महाराज के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। बाबा योगी अमरजीत महाराज पिछले 4 साल से अपने सिर पर जौ की खेती कर रहे हैं। सब पंडाल में वो आए हैं, बैठे हैं लोग, जौ व तुलसी मैया का पूजा कर रहे हैं, माँ शीतला का पूजा कर रहे हैं। कोई हर प्रकार का पूजा करता है। हमारा साधना है, पूजा कर रहे हैं बस, और किसी से मांग भी नहीं रहे हैं। हम मांगने वाले नहीं हैं। अगर भविष्य में होगा, पर साल हो गया था ना, तीसरे हुआ था तो उसका यहाँ भंडारा करवा के जो उसमें दाना था, दाना कुछ खिचड़ी जुड़ जाती थी। साधना का हिस्सा है ये साधना। कितने सालों से आप उगाए हुए हैं ये तो अभी 19 सितंबर या क्या बोलता है उस समय का है, 4 साल, इधर 4था साल है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है। आस्था के इस मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में संत महात्मा माघ मेले में आकर कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ बाबा, कुछ महात्मा ऐसे हैं जो अपने खास अंदाज की वजह से, अपनी वेशभूषा की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं सोनभद्र के मारकुंडी से आए हुए अमरजीत बाबा। और ये खास अंदाज में इन्होंने, देखिए कि इन्होंने अपनी जटाओं में जो है वो जौ उगा रखा है। कठिन साधना इन्होंने की हुई है और ये इनकी साधना का हिस्सा है। और जौ के साथ साथ इन्होंने मूंग, उड़द, कुछ और भांग जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, उसे भी उगा रखा है। बाबा के इस अंदाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और लोग बाबा को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए बाबा खास अंदाज में आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा अगर उठकर खड़े हो जाएंगे तो देखिए कई बार बाबा इस तरीके से उठकर खड़े भी हो जाते हैं और खास अंदाज में अपने जो भक्त हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। सोनभद्र से आए हुए ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। लोग इन्हें देख करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।